प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने आज हमारी जिंदगी में दिया। हमेशा ये याद रखें कि जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को सुने। आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि आज का ये वचन आपकी जिंदगी में बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और प्रार्थनाओं को हमारे साथ करें। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर किस तरह बात करता है। नीति वचन 20 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा आपसे बात करता है। जिस तरह आपके शरीर में शुगर की कमी हो रही हो और आपका शरीर आपको बताता है कि मीठा खाना पड़ेगा और आपका दिल मीठा खाने के लिए करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके शरीर को इस तरह से बनाया कि आपका शरीर आपको संकेत करता है कि कौन सी चीज खानी है और कौन सी नहीं। उसी तरह अगर आप पवित्रताई में हो या आप प्रतिदिन प्रार्थना में हो या आप प्रतिदिन पवित्र बाइबल को पढ़ते हो या आप अपना समय परमेश्वर के सामने रखते हो, तो आपका अपना आत्मा एक दिन आपसे बात करेगा कि तू जिस आजादी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है उसके लिए तेरी प्रार्थना कम है। अगर तू उसे बढ़ाए तो तू आजाद होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो और उसको कुछ मीठा खाने को दिल करे और वह उस मीठे को खाए, तो वह मीठा उसको कभी नहीं पचेगा और उसका शरीर प्रतिदिन कमजोर होता जाता है, क्योंकि उसका शरीर इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा जो शुगर को बचाता है। उसी तरह जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने से हट जाता है, जिसकी प्रार्थना 2.5 घंटे या 2 घंटे से कम है, या जो विश्वासी सचेत नहीं है या जो विश्वासी पवित्रताई में नहीं है, वह विश्वासी उस व्यक्ति की तरह है जिसको शुगर है। मेरे प्रियो, जब आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं रहता है तो परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा से बात नहीं कर पाता और आपका आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर पाता है। जब आप अपनी जिंदगी में देखेंगे कि ये चीज मुझे अब तक क्यों नहीं मिली है, तो आपका आत्मा आपके दिल में डालेगा कि तेरी प्रार्थना कम है। जब मैं 2004 और 2005 में परमेश्वर में नया था और मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मैं तेरी सामर्थ्य से भरूं, तेरे अभिषेक से भरूं, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा सिखाने वाला नहीं था। फिर जब मैं इंटरनेट पर परमेश्वर के बड़े सेवकों को सुनता था कि वह क्या कहते हैं, और फिर जब मैं गाड़ी चला रहा होता था या अपने घर में बैठा रहा होता था, उस वक्त मेरा आत्मा मुझसे बात करता था कि अगर तेरी प्रार्थना बढ़े, अगर तू टीवी देखना छोड़ दे, अगर तेरी पवित्रता बढ़ जाए, तो जो तू मांग रहा है वह तुझे मिलने वाला है। और फिर मैं जैसे ही उन बातों के अनुसार चलना शुरू करता था, वह चीजें मेरे जीवन में मुझे मिल जाती थी जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा होता था। मेरे प्रियो, अगर आप असली विश्वासी हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा से बात करेगा कि छोड़ दे उन दोस्तों को, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कुछ साल पहले बात की थी कि अपने इन दोस्तों को छोड़ दे जो मसीह में नहीं है, वो शराब पीने वाले हैं। तू इनके साथ रहकर अभी इनको नहीं बदल सकता, वह तुझे बदल सकते हैं। जब समय आएगा मैं तुझे फिर इनके पास भेजूंगा और तब तू इन्हें बदलेगा और वह तुझे नहीं बदल पाएंगे। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया हो, अगर आप प्रार्थना में हो, अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध हो, अगर आप पवित्रताई में हो, तो आपका आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि किस तरह आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और आशीषित होना है। आमीन। मेरे प्रियो, अभी जैसे आपने इस पवित्र वचन को सुना,
तो आइए हम इन पवित्र वचनों के अनुसार परमेश्वर के सामने प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा आत्मा जो बातें मुझसे कहे मैं उन्हें पहचान सकूं कि वह आपकी ओर से है और मैं उन बातों के अनुसार चलूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।